भूमि सुधार मंत्री ने व्यवसायियों के संघ की बैठक आगामी 30 मई को विक्रमगंज में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने का किया आह्वान। मेयर इंदु देवी व प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक आलोक अंजन ने मंत्री को मोमेंटो व अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। सूबे के भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी शहर के मीरगंज बांसटाल स्थित मेयर इंदु देवी के आवास पर पहुंचे, जहां मेयर इंदु देवी एवं भाजपा नेता आलोक अंजन ने मंत्री श्री सरावगी को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। स्वागत से अभिभूत भूमि मंत्री ने सभी व्यवसायियों से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात व्यवसायियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि रोहतास के विक्रमगंज में आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। पीएम के रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्यवसायियों की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने व्यवसायियों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विक्रमगंज पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सफल बनाएं और उनके बातों को सुनें। इस मौके पर आदित्य विजय जैन, मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज उर्फ ललन, आलोक अंजन, सन्नी साहबादी, सत्य प्रकाश केसरी, पंकज प्रभाकर, विहिप के जिला अध्यक्ष राजीव रंजन, राजन नैयर, आशुतोष जलान, संतोष गुप्ता, राहुल बदलानी, अभिजीत आनंद, अनिल सिंह, प्रद्युमन सिंह उर्फ आदि, भोला शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। चलिए, धन्यवाद। सब मिल जाएगा, वीडियो आजकल में लगा देंगे पत्रकार भी और यूट्यूबर भी। अखबारों में भी ये समाचार चला जाएगा। भैया का भैया 30 मई को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शाहबाद की धरती विक्रमगंज में आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं जिस क्षेत्र में, करोड़ों की सौगात उस क्षेत्र को मिलती है। लगभग 47,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन करने वाले हैं विक्रमगंज से। और भी कई कार्यक्रम होते हैं और यह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन एनडीए के वो नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, तो भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से लगते हैं। और इस शाहबाद की धरती पर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आ रहा है, तो अति उत्साह है। इस रैली के प्रभारी मंत्री के नाते मैं बता सकता हूँ, इस 100 जिलों में मैं घूम रहा हूँ, इतना अति उत्साह है कि अब ये मैदान वो छोटा पड़ जाएगा। और जो हैंगर बन रहा है वो 2014 में जो माननीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद का सबसे बड़ा पंडाल जो है यहाँ बन रहा है। लगभग 2 लाख कुर्सियाँ उसमें लगने वाली है। और पूरा अगर कहें तो उस पंडाल 5 लाख से ऊपर लोग रहने वाले हैं। तो आज उसके लिए पार्टी की बैठक थी। उसके बाद माननीय महापौर इंदु जी के यहाँ मैं आया। यहाँ बड़ी संख्या में व्यवसायियों के साथ बैठा। बड़ी संख्या में व्यवसायी भी यहाँ से जाने वाले हैं। समाज के सभी वर्ग को हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके आमंत्रण पत्र दे रहे हैं कि आइए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, एनडीए के अधिकांश केंद्रीय मंत्री बिहार के रहने वाले हैं। और एक बड़ा स्वरूप शाहबाद की धरती पर होने वाला है। इसीलिए हम लोग सभी जगह जा रहे हैं। यहाँ व्यवसाय की बड़ी संख्या में व्यवसायी भी, समाज के सभी वर्ग बड़ी संख्या में वहाँ। लोकसभा चुनाव से पहले आरा में भी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था 2014 में, तो इस बार भी विधानसभा चुनाव है, बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। देखिए, एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव के बाद भी आम लोगों के, समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं। आप बता दीजिए, अटल जी को छोड़कर, मोदी जी को छोड़कर किसी भी देश के प्रधानमंत्री को आचार संहिता के बाद चुनावी भाषण देते हुए आप लोग देखे होंगे। लेकिन पूरे 5 साल तक समाज के सभी वर्गों की चिंता करना, सभी क्षेत्रों में जाना। अभी इसके पहले वो मधुबनी गए थे। उसके पहले मधुबनी में उन्होंने पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से बात किया, करोड़ों की सौगात दी। उसके पहले वो भागलपुर गए थे। भागलपुर में किसान सम्मान निधि कि पूरे देश के किसानों को उन्होंने उस दिन राशि बांटी और किसानों के साथ चर्चा की। उसके पहले वो दरभंगा आए थे। दरभंगा में एम्स का उन्होंने शिलान्यास किया, हजारों करोड़ की सौगात दी। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी
केवल दूसरे दल के प्रधानमंत्री के नाते केवल चुनावी भाषण देने नहीं आते हैं, समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं। पूरे 5 साल वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम आवाम की भी चिंता करते हैं और सरकारी योजनाओं का लोकार्पण उद्घाटन भी करते हैं। और चुनाव का समय है, चुनाव में तो अभी 5 महीना है, लेकिन चुनाव के समय आ रहे हैं तो निश्चित रूप से चुनाव की चर्चा हो जाती है। मैं शाहाबाद की धरती पर खड़ा होकर यह बोल सकता हूं कि पिछली बार हम लोगों को शाहाबाद में कम समर्थन मिला, कारण जो इस बार शाहाबाद में एनडीए नजर आएगा, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मैं बता सकता हूँ। आपके आवास पर पहुंचे थे मंत्री जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ? देखिए, आज जो हम लोग के 30 तारीख का जो कार्यक्रम होना है और उसके सर संजय सरावगी जी उनके प्रभारी हैं वहाँ के, उस कार्यक्रम के जो मोदी जी का, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन जो विक्रमगंज में होने वाला है, तो उसके नाते उन्होंने यहाँ से पूरा भोजपुर जी से आश्वस्त करवाने आए थे कि भारी संख्या में, क्योंकि विक्रमगंज से हम यहाँ बहुत नज़दीक के लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग यहाँ से विक्रमगंज पहुँचे, उसके लिए श्योर करने के लिए आए थे। और हम लोगों ने उनको श्योर किया कि निश्चित तौर पे भोजपुर जिला से जो संख्या जाएगी वो और जगहों से वो संख्या ज़्यादा होगी। आज जो लगभग टारगेट 10 लाख लोगों को पहुँचने का टारगेट रखा गया, उसमें भी हमारी भोजपुर जिला का भी सहभागिता रहेगी। निश्चित रूप से जब हमारे देश के प्रधान यहाँ आ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो हम व्यवसायियों का भी समर्थन साथ में है और अधिक से अधिक संख्या में व्यवसायी वर्ग से भी लोग यहाँ से जाने के प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी मंत्री जी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से अपना बयान बात रखा कि प्रधानमंत्री के बारे में या व्यवसायियों के बारे में, तो क्या कुछ रखेंगे आप लोग भी कुछ अपना? निश्चित रूप से आज पूरा देश पूरे प्रधानमंत्री जी के साथ है और अधिक से अधिक संख्या में, चूंकि वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद सर। पंकज जी, व्यवसायियों को एकजुट करने के लिए संजय सरावगी पहुंचे थे। बहुत खुशी की बात है, आज संजय सरावगी जी हमारे यहाँ आए थे। हम लोगों के आरा में वो चाहते हैं कि हम लोग सब जुटे, वहाँ विक्रमगंज में हम लोग एक ऐतिहासिक भीड़ वहाँ इकट्ठी हो और हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुने। इसी क्रम में वो आए थे और हम लोगों का जोश देख के उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोग व्यापारी। महापौर के जो पूरा परिवार, कोई भी भाजपा का नेता, बड़ा नेता आता है, इनकी आवाज को रुकता है, आवभगत होता है, पूरा आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है क्या? सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। महापौर इस नगर की पहली महिला है। वो महापौर जो मेयर होते हैं वो पहले सिटीजन होते हैं शहर के, और पहले सिटीजन का जो स्वागत हो उनको करना उनका अधिकार है उस क्षेत्र के अनुसार। और वैसे भी हमारे व्यवसायी वर्ग से ये हैं और इनका जो प्रखर ये व्यक्तित्व है, ये बहुत प्लान करके और सभी व्यापारियों को साथ लेके चलने का इनका प्रयास रहता है, इसीलिए हम लोग इनके साथ रहते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भोजपुर वासियों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मंत्री जी ने अपना शेड्यूल, जो बिजी शेड्यूल है, उसको निकालते हुए आज हमारे आवास राजेंद्र कुंज बास्ट मीरगंज में आए और हम लोगों को ये जो 30 तारीख को जो हमारा रैली होने वाला है विक्रमगंज में, उससे रिलेटेड यहाँ पे चर्चा की और हमारे व्यापारी साथियों से, बड़े भाई लोगों के साथ उन्होंने बैठक इस आवास पे रखा कि किस तरह से 30 तारीख को हम लोग मोदी जी के रैली को सफल बनाएं और कैसे पहुंचना है और हमारा देश कैसे मजबूत, इस विषय पर चारों तरफ से चर्चा हुई। और हम लोग बहुत खुश है कि आज हमारे जो संजय सरावगी जी हैं, जो मंत्री हैं, वो इस धरती पर आकर हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि आप आइए और उस जनसभा में अपना भागीदारी दिखाइए। महापौर के आवास पर आप लोगों ने फूल माला से स्वागत किया, माला पहना स्वागत किया और भी बहुत बातें चर्चा हुई कि पार्टी कार्यालय से बैठक हुआ था। यहाँ पर क्या डिस्कस हुआ, क्योंकि यहाँ ज्यादातर व्यवसायी है, शहर के गणमान्य व्यवसायी हैं। देखिए, पार्टी कार्यालय में पिछले 2 घंटे से मीटिंग चला है। पूरे 7 विधानसभा से पूरे कार्यकर्ता, पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे 7 विधानसभा के प्रभारी, जिला के जिला अध्यक्ष, बड़हारा के विधायक, आरा के विधायक, सभी लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी लोगों की बैठक हुई थी। उसमें आज इस बैठक में उन्होंने खुल के बोला है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार जो मोदी जी आ रहे हैं पूरे देश में
नहीं पूरे विदेश में भी नाम होना चाहिए कि इतनी संख्या वहां जुटनी चाहिए कि लोग कहे कि नहीं, ये भोजपुर की धरती से भी कुछ लोग गए थे, ये बिहार है और बिहार में जो मोदी जी का ये सभा होने जा रहा है, एक स्मरण हो जाए, एक ऐसा हो कि लोग को लगे कि नहीं। व्यवसायी भी लगातार आपके आवास पर जो भी नेता आते हैं बड़े, क्योंकि व्यवसायियों को टाइम नहीं मिलता पार्टी कार्यालय पहुंचना, लेकिन अपनी बातों को रखते हैं और आप लोग के माध्यम से बातों पहुंचाया जाता है, लगातार हम देख रहे हैं। देखिए हमारे जो भी व्यवसायी हैं, व्यवसाय से फुर्सत निकाल के अपना बात को रखते हैं और हम लोग उनकी बातों को मंत्री जी तक पहुंचाते हैं। किसी की जो समस्या होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो समस्या है, लेकिन हम लोगों ने आज इस मंत्री जी से इस विषय पर भी चर्चा किया है, तो उन्होंने बोला है कि आप हमें आवेदन लिख के दीजिए, जो जो समस्या है या जमीन से रिलेटेड हो या जो भी समस्या है आपको हमको लिख के दीजिए, इसका तुरंत निदान निकलेगा और निराकरण, इसको तुरंत निदान करके उस पर जो भी अगर आपका कोई समस्या फंस रहा है जो उनके अंदर देख रेख में हो जाता है उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा। 30 तारीख को कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं, क्या कुछ होगा, तैयारी कितनी जोरों शोर से है? देखिए हम लोग 4500 वार्ड से लगभग 5000 लोग जाएंगे, लगभग हर एक वार्ड से लगभग मान के चलिए कि 30-30 लोग भी अगर जाते हैं तो जोड़ लीजिए। वार्ड हो गया, पार्टी की तरफ से अलग होगा, व्यवसायी की तरफ वार्ड से अलग जाएंगे, व्यापारी अलग जाएंगे और हमारे जो दोस्त मित्र हैं अगल बगल क्षेत्र के भी अलग भी विधानसभा के भी, ऐसा नहीं है कि केवल आरा विधानसभा के, वो सब भी जाएंगे। क्योंकि हमारे 7 विधानसभा है, सारे सब जगह से लोग जाएंगे और हम लोग पूरा मैदान को भरने का काम करेंगे। और ये वीर कुंवर सिंह की धरती है, वीरों की धरती है। अपने आरा भोजपुर के लोगों से क्या अपील करेंगे उस कार्यक्रम में आने के लिए? मैं पूरे बिहार के लोगों से अपील करेंगे, आरा के ही नहीं पूरे बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि आप इस सभा में जरूर आए और मोदी जी को अपना बिहार का ताकत जरूर दिखाएं, क्योंकि मोदी जी बिहार को बहुत कुछ देने वाले हैं और बहुत कुछ दिया भी है। तो इसलिए सभी लोग से आग्रह है, पूरे बिहार वासियों से, जिला वासियों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सब लोग 30 तारीख को सुबह 9:25-30 तक पूरे मैदान में भर जाएं और अपना सहयोग मोदी जी को दें और अपना ताकत दिखाएं। मंत्री जी का स्वागत करने वाले में कौन कौन लोग? देखिए हमारे यहाँ आज इस आवास पे मंत्री जी का स्वागत करने के लिए हमारे बड़े भाई आदित्य विजय जैन भैया थे, सत्य प्रकाश केसरी भैया थे, संतोष गुप्ता जी थे जो सोना चांदी के व्यवसायी हैं, सरावगी जी थे, विभू जैन थे, आशुतोष जलान भैया थे, विशाल गुप्ता थे, आदित्य सिंह आदि, सूरज स्टील से पंकज प्रभाकर भैया, बहुत सारे लोग थे, सनी शाहवादी जो कपड़ा व्यवसायी हैं वो भी थे, भोला जी जो व्यवसायी हैं भोला जी भी थे।